नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे भारत से 6,810 किलोमीटर दूर उस देश की, जिस देश से भारत से यूं तो सीधा नाता होना चाहिए था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। इस देश तक भारत की पहुंच तो है, पर पकड़ है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये यकीन से कहा जा सकता है कि यहां चीन का दबदबा है। दुनिया वाले में आज बात कांगो की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इस देश ने पूरे अफ्रीका में भूचाल ला दिया है। सवाल ये भी है कि आखिर कांगो के पास ऐसा कौन सा खजाना दवा है जिसके पीछे जबरदस्त मारामारी मची हुई है। सवाल ये भी कि अगर इस देश के पास सच में इतना बड़ा खजाना है तो क्यों ये देश सबसे गरीब देशों में से एक है। और आपके लिए सबसे जरूरी सवाल ये भी कि चीन अफ्रीकी देशों में कांगो को इतना पकड़कर क्यों रखा हुआ है। और आखिर में क्या भारत यहां चीन से पीछे रह गया? अगर हां तो ऐसा क्यों? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जल्दी से इसका भूगोल समझ लेते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश। इसकी सीमा रवांडा और युगांडा समेत 9 देशों से लगती है। लगभग 111 मिलियन की आबादी के साथ फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषा है और इसकी राजधानी किनशासा इसका सबसे बड़ा शहर। गोमा, लुबुम्बाशी और बुकावो और इसके साथ साथ किसनगानी जैसे बाकी प्रमुख शहर देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का मुख्य आर्थिक संसाधन इसका खनिज भंडार है और यही वो खजाना है जिस पर चीन की नजर है। देश में खनन से कुल निर्यात का लगभग 9 से 10वां हिस्सा पैदा होता है। कांगो के कटंगो प्रांत में खनिजों की प्रचुरता ही वो कारण था जिसने 19वीं शताब्दी में यूरोपीय ताकतों को कांगो की ओर आकर्षित किया था। वो यहाँ आए, कॉलोनीज बनी और इसे लूटने का सिलसिला शुरू हो गया। कांगो हमेशा से अलग अलग तरह के तनावों की चपेट में रहा, खासकर इसका जो पूर्वी हिस्सा है। आज दुनिया M23 विद्रोहियों का जिक्र कर रही है और अमेरिका समेत पश्चिमी देश रवांडा को इसकी हालत के लिए कोस रही है। लेकिन उग्रवाद और ये विद्रोह कांगो के बुरे समय का अकेला कारण नहीं है। ये तो कांगो को लूट खाने की मानसिकता है जिसने अलग अलग तरह के तनाव को हर बार जन्म दिया है। लेकिन ताजा विवाद की शुरुआत 1996 से हुई। 1996 से कांगो जल रहा है। 1996 से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हिंसा में उलझा, जिसमें 6 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये संघर्ष दुनिया का सबसे खूनी संघर्ष रहा। प्रथम और द्वितीय कांगो युद्ध जिसने हिंसा को जन्म दिया, इसमें कई विदेशी सेनाएं, मिलिशिया समूह और इसके साथ साथ रवांडा, जिम्बाब्वे, अंगोला, नामीबिया, चाड, लीबिया और सूडान के निवेशक शामिल थे। और ये इतना विनाशकारी था कि इसे कभी-कभी अफ्रीकी विश्व युद्ध के नाम से भी कहा जाता है। 2003 तक ये तनाव जारी रहा और फिर एक शांति समझौता हुआ, लेकिन तनाव फिर भी कम नहीं हुआ। तनाव रुक रुक कर बढ़ता रहा और M23 2025 आते आते इतना मजबूत हो गया कि केवल 2 दिन में इसने गोमा पर कब्जा कर लिया और कांगो कुछ नहीं कर पाया। अब समझते हैं ये M23 है क्या जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। पूरी दुनिया M23 को जान रही है, लेकिन ये है क्या? M23 मुख्य तौर पर जातीय तुत्सी लोगों का एक ग्रुप है। ये समूह कांगो में वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है। तुत्सी को कांगो की सेना में शामिल नहीं किया गया था और उन्होंने साल 2012 में देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन वो उस वक्त नाकामयाब रहे। हालांकि इस घटना के बहुत साल बाद ये ग्रुप फिर से सामने आया और इसके बाद 2022 में इसने जो सिर उठाया, उसके बाद तो तस्वीर मानो रातों रात बदल गई। बड़ी बात यह कि लड़ाई कभी भी पहचान की नहीं थी।
कोई भी छोटा समूह अचानक से सिर उठाकर लड़ाई जीत नहीं सकता, ये हम सब जानते हैं। इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। बिना हथियारों, लोगों और पैसे के कोई लड़ाई कैसे जीती जा सकती है भला। यहाँ भी कोंगो के विद्रोह के लिए रवांडा को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। लेकिन ये विवाद भला असल सच को कैसे छुपा सकता था। 1996 से लेकर आज तक ये देश जल रहा है, लेकिन सुपर पावर्स की लड़ाई में इस जंग के मैदान का खूब इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज्यादा चीन। कोंगो के पास एक ऐसा खजाना है जिसके पीछे ये सभी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं। ऐसा खजाना जिसके लिए चीन यहाँ भी पहुंच चुका है। निवेश के नाम पर यहाँ अंधाधुंध पैसा लगा रहा है। कोंगो की प्राकृतिक संसाधनों में अविश्वसनीय रूप से समृद्धि है, जिसमें कोबाल्ट, सोना, कॉल्टन शामिल है। ये वो जरूरी संसाधन है जिन्हें अर्जित करने की कोशिश चीन कर रहा है। 2022 में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य जीडीपी के मामले में दुनिया के 87वें स्थान पर था। कुल निर्यात में 71वें स्थान पर और कुल आयात में 99वें स्थान पर। प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में ये 179वें स्थान पर था। अब बात इसके निर्यात की करेंगे। कोंगो सबसे ज्यादा तांबे का निर्यात करता है, जो कि $16.3 बिलियन था। यह हम 2022 के आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे ही कोबाल्ट का $5.99 बिलियन का निर्यात हुआ। तांबा अयस्क का $1.55 बिलियन का आयात हुआ। कच्चे तांबे का $1.37 बिलियन और कच्चे पेट्रोलियम का $916 मिलियन का आयात हुआ। अब आप ये भी जान लीजिए खजाना कहां कहां पहुंचा। इसमें सबसे ज्यादा चीन को निर्यात हुआ, जो $15.6 बिलियन था। इसके बाद सिंगापुर को $1.36 बिलियन हुआ। संयुक्त अरब अमीरात को $1.3 बिलियन का निर्यात हुआ। हांगकांग को $1.24 बिलियन का निर्यात हुआ और तंजानिया को $1.17 बिलियन का निर्यात हुआ। 2022 में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य कोबाल्ट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कॉपर मिश्र धातु, कोबाल्ट अयस्क और अन्य अयस्क का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक था। इसमें भारत काफी पीछे रहा है। हाँ, लेकिन आयात के मामले में भारत सबसे टॉप देशों में रहा। लेकिन आयात के मामले में भी चीन ने सबको पीछे छोड़ दिया। या भारत की गिनती भले ही हो रही हो, लेकिन यहाँ टॉप पर चीन ही है। 2022 के आंकड़ों में आयात के मामले में कोंगो के शीर्ष आयात में पेट्रोलियम, सल्फर, डिलीवरी ट्रक, स्टोन प्रोसेसिंग मशीन और आयरन स्ट्रक्चर का काम शामिल था, जो ज्यादातर चीन से हुआ, जो कि $5.06 बिलियन था। इसके बाद जाम्बिया $1.51 बिलियन, दक्षिण अफ्रीका $1.47 बिलियन, संयुक्त अरब अमीरात $734 मिलियन और फिर भारत से $680 मिलियन का आयात हुआ। चीन के मुकाबले भारत यहाँ बहुत दूर है। लेकिन ऐसा पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के लिए नहीं है। अगर पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो भारत इस वक्त अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। पहले 2 स्थानों पर यूरोपियन संघ और चीन का नंबर आता है। भारत और अफ्रीका के बीच 2 तरफा व्यापार लगभग 82.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। हाल के सालों में अफ्रीका में भारतीय निवेश में भी तेजी आई है। एफडीआई स्टॉक के मामले में भारत इस वक्त अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा निवेशक है। 2000 के आरंभिक दशकों से ही अफ्रीका के साथ भारत का विकास सहयोग भी काफी तेजी से विस्तारित हुआ है। भारत ने अफ्रीका में लगातार विस्तार किया है। भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम का सबसे ज्यादा लाभ अफ्रीकी देशों को ही मिला है। भले ही बुनियादी सुविधा के मामले में चीन अगुवाई कर रहा हो, वो भारत से काफी आगे हो, लेकिन अफ्रीकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चीनी निवेश हाल ही के सालों में काफी तेजी से गिरा है। ऐसे में अफ्रीका के साथ बुनियादी सुविधाओं का विकास ही भारत की विकास की साझेदारी में एक बेहद अहम भूमिका को अदा कर रहा है और ये बता रहा है कि चीन की जितनी तेजी अफ्रीका में बढ़ रही है, उसी गति के साथ भारत भी अफ्रीका तक अपनी पहुंच को बना रहा है। लेकिन भारत कोंगो तक कब पहुंचेगा, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।